Hello my dear children. Today we are going to discuss about our science next lesson, components of food, which we are going to learn or study in next week. Okay? So children, as we know that food is very important for us. Food हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि ये फ्यूल के जैसे काम करता है. जैसे अगर हमें किसी व्हीकल को चलाना है तो उसमें हमें फ्यूल डालने की ज़रूरत होती है. सिमिलरली वैसे ही फूड भी हमारे लिए एक फ्यूल के जैसा काम करता है. इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी. एग्जाम्पल के लिए वी नो दैट फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. It keep our body immune against a number of disease and help us in growth and development. अगर हम अच्छे से फूड लेते हैं तो क्या होगा, हमें किसी तरह का डिजीज़ नहीं होगा. हमारे बॉडी में जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यूसली और परफेक्ट होगा. नाउ द फूड इज़ परफॉर्म सो मेनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट बेसिक कंपोनेंट्स. जो फूड्स हैं वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं अपने बेसिक कंपोनेंट्स के थ्रू, उनकी हेल्प से. These basic components, which are nothing but chemical substances present in the food, are what we call, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन basic components को nutrients. Now from this chapter we will learn about essential components of food. Now it is clear. Next हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा एसेंशियल कंपोनेंट्स है फूड का, वो है एनर्जी गिविंग कंपोनेंट. एंड वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. एंड वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीरियल्स एंड शुगर. ठीक वैसे ही फैट भी एक एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है जो हमें ऑयल से मिलता है, घी से मिलता है, बटर से मिलता है, मिल्क से मिलता है. ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स. आपको पता है हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स कौन सा है? येस, इट्स प्रोटीन. सिमिलरली वी हैव प्रोटीन इन आवर फूड. दीज प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ growth and development. Okay, we get protein from eggs, pulses, fish and milk. और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? यस, बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस कंपोनेंट की, वो क्या है, वो फाइब्रस फूड कंपोनेंट्स हैं. जैसे कि वाटर हो गया, रफेज हो गया. ये हम हमारे अपकमिंग जो भी क्लासेस है उसमें डिस्कस करेंगे. बट आज मैं आपको एक इसकी समरी बता रही हूँ. सो प्लीज़ ट्राई टू लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. सो चिल्ड्रन, एज वी नो कि 70% जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है, वाटर है. एंड वाटर हेल्प द फूड टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ ब्लड. डोंट यू नो? यस. हमारा जो नेक्स्ट फाइब्रस कंपोनेंट है वो है रफेज. एंड चिल्ड्रन, आपको शायद रिमेंबर होगा कि 5th स्टैंडर्ड में हमने ये अच्छे से पढ़ा था कि रफेज क्या है. रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फूड एंड हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, दस प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड. ये हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट. वो क्या है? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. We get minerals from iodized salt and green leafy vegetables. Similarly, we get vitamins from fruits and vegetables. और आपको तो पता है बच्चों की विटामिन मिनरल्स की कमी से हमें बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ भी होते हैं जो हमने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. बट इस चैप्टर में हम दोबारा से उसको रिकॉल करेंगे. ओके, सो मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आर प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स. मिनरल्स और विटामिन क्या है? हमारे प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन न्यूट्रिएंट,
water and roughage in right proportion. मीन्स एक ऐसा संतुलित भोजन जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स भी हो, रफेज भी हो यानी कि फाइबर फूड भी हो, वाटर भी हो, एक सही मात्रा में हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. ओके. अ बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल टू स्टे हेल्दी एंड कीप फिट. हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं या हेल्दी रखना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट. ओके. नाउ इन दिस चैप्टर at last we will talk about deficiency disease. डेफिशिएंसी डिजीज़ जो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इनकी कमी से होते हैं, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी बात करेंगे. बट व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़? अ डिजीज़ विच ऑकर लार्जली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. जब हमारे फूड में या डाइट में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं. इसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं क्योंकि हमें उस समय न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिल पाता है या किसी चीज़ की कमी रह जाती है. फॉर एग्जांपल, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स विच स्लो डाउन ग्रोथ. अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट की कमी हो जाती है तो हमारा ग्रोथ जो है बहुत स्लो डाउन हो जाता है. सो to avoid deficiency disease we must eat a balanced diet. So इस तरह की deficiency disease को avoid करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Yes, we have to eat balanced diet. Now, what are the sources of these nutrients? What are their main functions? Their types? We are going to have a look in the upcoming week. So children, bye bye and listen this video again and again. So have a nice day children and happy weekend. Thank you.